दुनिया के सबसे बड़े भी जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो भी जब 11 साल में 25 साल में जब भी वो शुरू करते हैं, किसी भी टाइम पर, तो एक पीरियड ऑफ टाइम पर अपने जीवन में वो इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू तो करते हैं, पर बहुत बड़ा पैसा उनका जो है ना 25 30 40 साल के बाद ही बनता है। एक एग्जांपल है वॉरेन बफे का। मैं एक एग्जांपल से खाली समझा रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी को भी। उन्होंने 11 साल की उम्र में, कहते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, उनके पास कुछ नहीं था। उनको एक पर्टिकुलर एक अच्छे लेवल पे आने में उनको, उनकी एज कम से कम भी 40-45 ईयर्स की हो गई थी जब वो एक अच्छे ठीक ठाक लेवल पे आए थे। उनका मेजर जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है वो 50 साल की उम्र के बाद हुआ है। तो 3 चीज़ें हैं, मनी, टाइम और हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आगे चल के ये रिटर्न भी बहुत अच्छा देगा, पर ओवर द टाइम अगर आपकी हेल्थ भी डिटियोरेट कर जाती है तो आप उस पैसे को एंजॉय करने के लिए भी नहीं बचेंगे। तो बेसिकली क्या है कि आपको 3 जगह पर अपना टाइम को देना है। आपको अपना वेल्थ भी बनाना है, काम पर भी फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट भी टाइम पे करना है और अच्छे एसेट्स में करना है, और तीसरा अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। पता चला पैसे तो आपने जमा कर लिए, बहुत बड़ी संपत्ति बना तो ली, पर लास्ट में उसको एंजॉय करने के लिए फिर आप रहे ही नहीं। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था वॉरेन बफे के ऊपर में, आखिर हुआ क्या, राकेश झुनझुनवाला भी तो एट लास्ट 60-65 की उम्र में मेरे ख्याल से वो गुजर गए। तो वो भी लास्ट में फिर जो इतनी बड़ी वेल्थ है जो उन्होंने क्रिएट की, यहाँ से और बड़ी वेल्थ वो क्रिएट कर पाते आने वाले 20-30 साल में, पर चूंकि उन्होंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया इसलिए उनके साथ भी दुर्घटना हो गई। वॉरेन बफे आज भी जिंदा है और 90s की उम्र में वो आज इतना वेल्थ जनरेट करके वो बैठे हुए हैं, तो आज उसका वो सुख भी ले पा रहे हैं। इसीलिए टाइम, हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों पे बराबर ध्यान देने पर ही ये लॉन्ग रन में किसी को भी फ़ायदा दे पाएगा।